हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिवानी। हम आपके लिए ला रहे हैं प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ सीरीज। प्रेगनेंसी के हर महीने में मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की जरूरत है वुड बी मदर के लिए, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट डाल दो, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी हमारे लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और हमें इसे फुल्ली इंजॉय करना चाहिए। बट कुछ ऐसे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसमें पेन कहीं ना कहीं बना रहता है, किसी को इचिंग रहती है, किसी को नोजिया वोमिटिंग रहती है बहुत ज़्यादा। मतलब इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वही प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी है। प्रेग्नेंट होना अलग बात है, डिलीवरी होना अलग बात है। मेन जर्नी जो होती है प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक, बहुत सारी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सुखद एहसास भी होते हैं। कई सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कि भाई मेरी तो प्रेगनेंसी बहुत ही खराब गई, ना हमें घर से सपोर्ट मिला, ना ही हमारा शरीर हमारा साथ दिया। इस वीडियो को देखने वाले हर लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप किसी की प्रेगनेंसी में उसके साथ हो तो उसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब एक मदर को किसी अपने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी का पहला महीना जो कि 1 से 4 हफ्ते तक का समय होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मंथ में क्या मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो, पहला महीना है, मदर को पता भी नहीं होता है कि वो माँ बनने वाली है। जब आप तो टेस्ट तब करते हो, आपका जो मेंसेस का डेट होता है वो जब चढ़ जाता है। मतलब अगर 1 फेब को आया था आपका मेंसेस, तो 1 फेब को आया था, तो आप 2 मार्च या 3 मार्च को आप डिस्कस करोगे कि यार मेरा तो पीरियड नहीं आया, कहीं कंसीव तो नहीं कर गई, तब आप वो टेस्ट करते हो। बट उससे पहले का जो टाइम होता है 1 हफ्ते से 4 हफ्ते का, उसमें मदर को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, फैमिली मेंबर को नहीं पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसमें जो छोटे छोटे बदलाव मदर की बॉडी में देखे जा सकते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो उसका ब्रेस्ट हैवीनेस उसको फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे एक भारी भारी सा लगना शुरू हो जाएगा। अभी कपड़े टाइट नहीं हो रहा है बट एक हैवीनेस वो फील कर सकती है। मंथ के एंड में वो फील कर सकती है थोड़ा बहुत नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया ये होता है कि उल्टी करने की इच्छा होना लेकिन उल्टी ना होना, ये है फर्स्ट मंथ में उसकी फीलिंग। दूसरा क्या होता है कि उसको नीचे के चौथा हफ्ता जब लग जाता है, मतलब फर्स्ट मंथ के लास्ट में अगर हम बात करें 4-6 दिनों में, तो उसको नीचे की तरफ हल्का सा दबाव सा फील हो सकता है। और कुछ महिलाओं में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस में अगर बेबी आया उसका थोड़ा सा उसका साइज बढ़ना शुरू होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है और यूरिनेशन ज्यादा हो सकती है। हालांकि आपको ज्यादा यूरिन नहीं होगा, क्योंकि यूरिन को बनाने में भी किडनी को 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। बट आपको अर्जेंसी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अमाउंट आपका नहीं बढ़ेगा। हर बार जा रहे थोड़ा यूरिन ही हो रहा है, बट आपको लगेगा कि नहीं मुझे यूरिन पास करके जाना है, क्योंकि बढ़ता हुआ यूट्रस उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा एट द एंड ऑफ द मंथ। सो ये सारी ऐसे फीचर्स हैं, ये सारी ऐसे कुछ महिलाओं को थोड़ा सा चक्कर सा भी फील हो सकता है। चक्कर वाला तो हम सब ने टीवी में देखा है कि जैसे ही चक्कर आता है हम समझ जाते हैं कि ये माँ बनने वाली है, जैसे ही उल्टी हुआ हम समझ जाते हैं ये माँ बनने वाली है। पर ध्यान रहे, उल्टी होना या चक्कर होना कोई पैरामीटर नहीं है। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनमें प्रेगनेंसी में उल्टी नहीं होती है, नोजिया नहीं होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है कि यही पैरामीटर्स हैं डिसाइड करेगा कि बेबी हेल्दी है या नहीं। बेबी हेल्दी है या नहीं आपकी टमी में, आपके यूट्रस में, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, आप उसे देखना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा कि पहला मंथ जिसमें हम अवेयर ही नहीं है कि हम प्रेग्नेंट है, तो क्या क्या बॉडी में चेंजेस अगर हम नोटिस करें, कॉन्शियसली अगर देखें, ये चेंजेस मिल सकते हैं। किसी किसी को नीचे के रास्ते में खुजली थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ सकता है। नीचे के रास्ते में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। थोड़ी इचिंग भी हो सकती है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, तो फिर ये सारे सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि बेबी में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, बेबी कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ग्रोथ, बेबी एक जाइगोट था जो कि धीरे धीरे अपने साइज में, अपने सेल में डिवीजन करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट 3 मंथ में जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो नर्वस सिस्टम पे होता है। तभी तो हम कहते हैं कि प्री कंसेप्शन में हमें फॉलिक एसिड ज्यादा खा के रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता किस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब यही महीना ले लो, इसमें तो आपको भी पता ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता तब चलेगा जब आप अपना यूपीटी करोगे। सो इसमें क्या करना है कि आपको आपके बेबी का इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है, फुल्ली डेवलप होके। हालांकि वो 13-14 हफ्ते पे जाएगा, बट हाँ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है 4 हफ्ते पे हार्ट बन जाता है। हार्ट को सबसे पहला वाइटल की साइन माना गया है कि बेबी में धक धक आ जाती है, और वो अल्ट्रासाउंड से हम परसीव कर पाते हैं 6 से 8 हफ्ते के बीच में।
अगर सिस्टम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल सिस्टम जो बनता है वो है नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू होता है, मतलब इनिशिएट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बेबी साइज में बड़ा होगा आगे चल के फुल्ली डेवलप, ये फुल्ली फॉर्मेशन, इसका फुल्ली फॉर्मेशन हो जाता है लगभग 3 महीने पे, मतलब 13 से 14 हफ्ते पे ये फुल्ली फॉर्म हो जाता है। तभी तो हम एंटी स्कैन कराते हैं, जिसमें हम हार्ट देख लेते हैं, ब्रेन देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं, कहीं बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है। कुछ जन्मजात खराबियां होती हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा है, पीछे की जो बोन हड्डी होती है वो क्लब ही नहीं की, खुली हुई है, या फिर सिर में कोई फोड़ा तो नहीं है। 13-14 वीक्स पे हम ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं, जिसको फर्स्ट लेवल 1 या एंटी स्कैन कहते हैं। सो बेबीज में तो ये सारी चीजें होती है। अब फर्स्ट मंथ में हमारी फैमिली जो है उसको क्या क्या सपोर्ट करनी चाहिए। देखो, जो पहली बार माँ बन रही है वो तो बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस हो रहा है, किस चेंज को उसे कंप्लेन करना है, किस चेंज को उसे नॉर्मल मान के बैठ जाना है, आपको उसे पूरा गाइड करना है। आप मदर हो, आप मदर इन लॉ हो, आप सिस्टर हो, सिस्टर इन लॉ हो, या कोई खास फ्रेंड हो, जो भी आपके साथ अगर कोई प्रेग्नेंट है तो इसको बहुत ही पीसफुली और बहुत ही माइंडफुली इसको ट्रीट करना है। उसको इतना कंफर्ट जोन देना है कि अपनी सारी प्रॉब्लम, अपने सारे डिस्कम्फर्ट वो आपसे शेयर कर सके, वो आपको बता सके, और आपको मेरे वीडियो के थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन मिली आप उसको डिलीवर कर सको। ये वीडियो उन्हें शेयर भी कर देना जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने वुड बी मदर का, जो भी उनकी रिलेशन में जो भी लगती है, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। खाने पे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। जब भी हम ट्राई करते हैं तो कॉन्शियसली हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाना है, दूसरा हमें इंजेक्टेबल मेडिसिन नहीं लेनी है, तीसरा हमें कोई भी नॉर्मल टैब भी नहीं लेना है बिना डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर इस मंथ हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब हमने रिलेशन बनाए हैं, बेबी ठहर सकता है, तो क्या अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन हम ले सकते हैं। यूरिन में जलन है, बुखार आ रहा है, तो उन्हें बता के रखना है कि सर इस बार हम ट्राई कर रहे हैं, चांसेस है कि इस मंथ में प्रेगनेंसी रुक जाए, तो आप वही मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करो जो कि प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। हमारे वुड बी डैडी को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्ज है कि जैसे ही उसके पीरियड्स मिस होते हैं उसको किट ला के दो। आप यूपीटी किट जो कि होम पे परफॉर्म करते हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो डेट मिस होने के 7 दिन के बाद आपको किट टेस्ट करना चाहिए। और बेटर रहेगा कि आप मॉर्निंग यूरिन से करो, बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करके मत करो। आप उठते ही मॉर्निंग यूरिन का मिड स्ट्रीम यूरिन से आप यूपीटी टेस्ट कर सकते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट भी हो, एंड लॉट्स ऑफ विशेस कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो होपफुली ये मंथ आपका खुशियों से भरा हुआ हो और आपका यूपीटी पॉजिटिव आ जाए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं फैमिली को क्या करना चाहिए, वुड बी फादर को क्या करना चाहिए, वुड बी मदर को कैसे रहना है, सारी चीज़ें आपको बताती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप। हर सेकंड डे ये वीडियोस आते रहेंगे, पूरी सीरीज में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से पैनिक नहीं होना है। छोटी मोटी बातें तो मैं यहीं पे आपको डिस्कस करके बता देने वाली हूँ, समझा देने वाली हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी और मेमोरेबल जाने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो शेयर करती हूँ आपके साथ, प्लस मैं अपना पर्सनल, आई एम ए मदर ऑफ 1, और मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ बिल्कुल पूरा शेयर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, जिससे जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी वो आपको ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।